बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साकार रूपम परमात्मना हे आत्मस्थितं तत् तव दर्शनं श्री आनंद सिंधो स्मरणं त्वदीशः मधुरोपदेशं शमते दयालो चरणारविंदे कोटि प्रणामः बद्धांजलिभ्यो ये प्रार्थनेशा वरदायक यत् हस्त त्वदीय शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो शिरसा सदैव दृष्टि कृपालो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार जिनकी पदनक ज्योति से आलोकित संसार परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। ऐसे सतगुरुदेव पर जाइए सदबलिहार पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार पल पल क्षण क्षण गाइए सतगुरु के उपकार। सतगुरु ऐसा कर्म कमाए बन पारस निज रूप बनाए भीतर के सब मेटे दोषा सहजे पाए चित संतोषा गुरुपद रज जो मस्तक लाए सोया अपना भाग्य जगाए। चरणामृत नित पान जो करता काल का उस पर वश ना चलता सत्य धर्म की रीति सिखाते निस्वार्थ हित प्रीति बढ़ाते मधुर वचन अमृत बरसाएं जीव हृदय मर को सरसाएं। सतगुरु जी ने कीनी दाया निज भगतन को आन जगाया कर्ण जीवों का निस्तारा भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा भक्ति मुक्ति का खोला द्वारा। श्री अनंतपुर की धरा तीर्थ धाम बनाए सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए सत्संग सेवा नाम का डंका दिया बजाए। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विवेक धाम बेंगलोर कोयम्बटूर। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सन 1986 में कोयम्बटूर शहर में कृपा की। आपका चरण स्पर्श पाकर इस धरती ने मानव नव चेतना का संचार हो गया। यहाँ के शुष्क वातावरण में आपकी कृपा दृष्टि की शीतल फुहारों को पाकर आर्द्रता भर गई। यहाँ एक छोटा सा आश्रम बना हुआ था जिसका मुहूर्त जनवरी सन 1985 में श्री प्रभु जी द्वारा संपन्न हुआ था। इस शहर में सत्संग का प्रचार कुछ विशेष नहीं हो पाया था, परंतु महापुरुषों की तो यही मौज होती है कि हर स्थान पर हर जगह पर जीव कल्याण हेतु ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे अधिकाधिक जीव काल और माया के बंधन से छूटकर अपने जीवन के वास्तविक ध्येय को प्राप्त कर सके। इसी हेतु आपने एक वर्ष पश्चात जब पुनः यहाँ कृपा की तो देखा कि आश्रम छोटा होने के कारण संगत को असुविधा होती है। श्री मौज उठी कि एक अच्छी जगह देखकर नए आश्रम का निर्माण किया जाए। कृपा सागर प्रभु कृपा का कौतुक रचाया। दीनबंधु ने दीनों पर करके दाया आश्रम नया बनाने की मौज को दर्शाया। आपने वहाँ रहने वाले कुछ प्रेमी भक्तों को बुलाकर फरमाया कि आज सायंकाल तक आश्रम के लिए उपयुक्त स्थान देख लिया जाए। श्री आज्ञा पाकर भक्तजनों ने किसी दलाल से मिलकर 5-6 जगह देखी और श्री चरणों में आकर विनय की। आप उन भक्तों के संग स्वयं उन स्थानों का निरीक्षण करने के लिए पधारे। उन सब प्लाटों को देखकर फरमाया कि कोई और स्थान दिखाओ। भक्त बालासुंदरम जी भी उन भक्तों के साथ थे। उन्होंने विनय की, प्रभु मेरे पास एक प्लाट है तो है, परंतु उसमें कुछ अड़चने हैं। पहली ये कि प्लाट रिजर्व साइट में आता है, जिसका मतलब ये है कि सरकार बिना कुछ रकम दिए इस
पर कब्जा कर सकती है। दूसरी अड़चन ये है कि किसी ने इस पर मंदिर बनाने के लिए अतिक्रमण कर रखा है, इसलिए इस प्लाट पर निर्माण कार्य तब भी हो सकता है जब सरकार से अपील करके पहले तो रिजर्व साइट का बोर्ड हटवाया जाए, फिर मंदिर बनाने वालों ने एक अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाया जाए। परंतु यह कार्य कुछ कठिन जान पड़ता है। महाप्रभु जी ने आकर जब उस प्लाट को देखा, इसे सर्वथा उचित जानकर फरमाया कि भगत जी, हमने यहाँ ही आश्रम बनाना है, हमें ये जगह बहुत पसंद है। साथ ही हमारी ये आज्ञा है कि आप और आपके पिताजी इस आश्रम के निर्माण कार्य की यहाँ रहकर पूरी देखभाल करेंगे। आपको अति प्रसन्न देखकर भगत जी ने श्री चरणों की झुका दिया। आपने उसी समय महात्मा ब्रह्म प्रकाशानंद जी को इस आश्रम के निर्माण कार्य में होने वाले व्यय की सारी जिम्मेवारी सौंप दी। अगले दिन प्रातः श्री सदगुरुदेव महाराज जी ने निज कर कमलों से इसकी नींव का मुहूर्त करके फरमाया, इस प्लाट की 4 दीवारी तैयार करो। ये मंदिर का नक्शा हम स्वयं बनवाकर भेजेंगे। इस प्रकार काम का शुभारंभ करवाकर आपने वहाँ से आगे प्रस्थान किया। लगभग 2-2.5 मास पश्चात भगत जी को श्री मंदिर का नक्शा मिला। श्री सदगुरु दाता दयाल जी ने साथ में ये भी फरमान भेजा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम में इसके नक्शे को पास करवाकर ही इसका निर्माण कार्य आरंभ करना। कुछ अन्य प्रेमी भक्तों ने साथ मिलकर उस नक्शे को म्यूनिसिपल कमेटी के अनुसार तैयार करके पेश किया। कॉरपोरेशन वालों ने उस नक्शे को देखकर, जबकि वह मंदिर का ही था, स्वीकृति प्रदान न की। सरकार को अपील की गई। भक्तों ने हर संभव प्रयास किया, परंतु ये व्यर्थ ही रहा। करते करते 1-1.5 वर्ष व्यतीत हो गया, पर स्वीकृति ना मिली। अंत में भक्तों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु हम तो हर तरह से प्रयास करके देख चुके हैं, परंतु कुछ भी नहीं बन सका। अब तो आप ही अपनी कृपा करें तो ही काम ये संभव हो सकता है। श्री प्रभु जी मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे, अच्छा अब हमें ये काम पूर्ण करना है, ठीक है। आपकी आज्ञा से भगतजन दोबारा उस ऑफिस में गए तो पहले वाले डायरेक्टर का तबादला किसी अन्य स्थान पर हो चुका था। उसके स्थान पर जो नया व्यक्ति आया वह काफ़ी भक्तिवान था। भक्तों ने उसे सारे नक्शे दिखाए और निर्माण कार्य आरंभ करने की उससे स्वीकृति मांगी। उसने पुनः नए सिरे से सब जांच पड़ताल करते हुए पूछा कि क्या आप वास्तव में उस स्थान पर मंदिर ही बनाना चाहते हो? भक्तों ने कहा हाँ, मैं सिर हिला दिया। डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को, जो कि सब पहले से ही कार्यरत था, को कहा कि इस नक्शे को पास करना है, आप जांच करके बताएं कि इसके लिए किन औपचारिकताओं की आवश्यकता है। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि इनके द्वारा मंदिर बनाने के आवेदन पत्र को हम अनुमोदन कर सकते हैं। डायरेक्टर ने पूछा कि इनकी अपील अभी विचाराधीन है, इसके लिए क्या करना होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि हम कह सकते हैं कि इस मुद्दे को निर्णय तो ले लिया गया है और मंदिर बनाने की स्वीकृति दी जाती है। डायरेक्टर ने बड़े सहज भाव से कहा कि फिर देर किस बात की, इन्हें शीघ्र ही स्वीकृति आदेश टाइप करके दे दीजिए। इस संपूर्ण कार्यवाही में केवल 20 मिनट लगे और डायरेक्टर ने अपने हस्ताक्षर करके स्वीकृति पत्र भक्तों के हाथ में सौंप दिया। ये सब काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हो गया कि भक्तजनों को एक बार तो लगा कि कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहे। उनके आश्चर्य की कोई सीमा ना थी। लगभग असंभव सा प्रतीत होने वाला ये काम इतनी सरलता व शीघ्रता से संभव हो जाएगा, उन्होंने ऐसी कल्पना भी ना की थी। रात्रि को सब काम निपटाकर भगतजन वापस कोयम्बटूर पहुंच गए। अगले दिन सब वृत्तांत श्री चरणों में निवेदन हुआ। जिस काम को भक्तों द्वारा वर्षों में ना किया जा सका, वह महापुरुषों की कृपा से चंद मिनटों में ही संभव हो गया है।
ये उनकी अहेतु कृपा नहीं तो और क्या है। इस प्रकार सरकार द्वारा रिजर्व साइट का बोर्ड हटा दिया गया और जिन लोगों ने इस स्थान पर मंदिर बनाने के लिए अतिक्रमण कर रखा था वे भी पीछे हट गए। श्री प्रभु जी की अनुकंपा से आश्रम का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। लगभग 1.5 वर्ष की अवधि में श्री मंदिर बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया। जिन भक्तों के जिम्मे ये काम सेवा लगी थी उन्होंने अत्यधिक श्रद्धा और निष्ठा से इस सेवा में भाग लेकर इसको पूर्ण किया और महापुरुषों की परम प्रसन्नता को प्राप्त किया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने जब यहाँ कृपा की तो श्री मंदिर का भव्य मुहूर्त किया। श्री परमहंस महान विभूतियों के दीप्यमान स्वरूपों को निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किया। पुष्प मालाएँ पहनाकर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ। वहाँ उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए आपने अपने पावन वचनों में फरमाया, आज का युग बुद्धि प्रधान और यंत्र प्रधान है। इस हर प्राणी इसमें भागा चला जाता है, परंतु ये यदि उससे पूछा जाए कि किधर भागे जा रहे हो तो उत्तर मिलता है कि हम तो बस जा रहे हैं, परंतु ये मालूम नहीं कि किधर जा रहे हैं। संत कहते हैं कि हम तुम्हें जाने से नहीं रोकते, उल्टा तुम तेज चलने वाले वाहन से जाओ ताकि तुम्हारा समय व्यर्थ न जाए, परंतु पहले ये निश्चय अवश्य कर लो कि तुम्हें जाना किधर है। नाव न जाने गांव का बिन जाने कित जाओ। चलते चलते जुग बया पाव कोस पर गाँव। चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं पहुँचेंगे कई ठोर। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि गांव तो 4 कोस पर है, परंतु उसका नाम तथा मार्ग विदित न होने से वहाँ कोई कैसे पहुँच सकता है। यदि कोई मनुष्य नैनीताल से सहारनपुर जाना चाहे और उसे उस मार्ग का नाम ना आता हो तो वह इधर उधर के मार्गों पर वर्षों भटकता रहे तो भी उस स्थान पर नहीं पहुँच पाएगा। इसी प्रकार हमारा निज देश मालिक का धाम है। यदि हमें मालिक का नाम और मार्ग ही विदित नहीं है तो आनंद धाम पहुँचने की बजाय माया की गलियों में भटकते रहेंगे। अंधे अकली बाहरे किया तिन स्यो कहिए, बिन गुरु पंथ न सूझई कितु विधि निर्बहिए। किसी माया की चाह रखने वाले को कहकर देखो कि सतपथ पर चलो तो वह यही कहेगा कि आप हमारा पीछा छोड़िए और हमें आगे बढ़ने दो। अभी तो वर्षों पहले श्री कबीर साहब जी ने चेतावनी दी थी, बाट बेचारी क्या करे पंथ न चले सुधार, राह अपनी छाड़ के चले उजाड़। कुदरत ने तो सुख शांति को प्राप्त करने का रास्ता बना दिया था, भक्ति मार्ग। फिर संत महापुरुषों को मार्गदर्शन के लिए भी भेज दिया। अब यही यदि राही मनमति पर चलकर दुख क्लेश सहन कर ठोकरें खाता रहे तो कोई क्या करे। जो अपने कर्तव्य को जानकर भक्ति पथ का अनुसरण करता है वह सफलता पाकर कृत्य हो जाता है। उसे लक्ष्य पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं आती, किंतु जो आलस्य और असावधानी का शिकार हो जाता है उसका जीवन नष्ट हो जाता है। मानव देह कर्म योनि है, ये कर्म करने में स्वतंत्र है। इस समय जो कुछ भी करना चाहे कर सकता है। जीव को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। संत महापुरुषों के मार्गदर्शन और उनके वचनों पर अमल किए बिना जीवन नौका किनारे नहीं लगेगी। अतः हर ये परम आवश्यक हो जाता है कि यदि ये जीव सत्पुरुषों की संगति ग्रहण कर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उसकी कमाई करे और अपने लक्ष्य को पाकर जन्म को सकारत करे।
इसी हेतु ही आज इस श्री मंदिर का मुहूर्त हुआ है। यहाँ आकर नित्य नियम से भक्ति के नियमों की पालन करेगा जो कोई, वह अवश्य ही इस संसार सागर से पार होकर अपनी जीवात्मा का कल्याण कर लेगा। महापुरुष कौन कौन सी रूहों को भव से निजात दिलाने के लिए कहाँ कहाँ जाकर आश्रम निर्माण करवाते हैं। उनकी इस अगम महिमा को समझ पाना जीव बुद्धि की सामर्थ्य से बाहर है। जीव कल्याण के लिए उनके द्वारा किया गया पुरुषार्थ अवर्णनीय है। भक्ति से पूर्णतया अनभिज्ञ माया की दलदल में फंसे हुए जीवों के हृदय में नाम का बीजारोपण कर आपने कैसे उन्हें सतपथ पर लगाया, संसार में आने का असली मकसद समझाया, जीवन जीने का ढंग सिखाया, ये सब आपकी महामहिमा है, महान उपकार हैं, जिन्हें देखकर शीश स्वतः ही श्री चरणों में झुक जाता है। वाणी मूक हो जाती है, बुद्धि ठगी सी रह जाती है। कलम में भी इतनी सामर्थ्य कहाँ जो इन उपकारों का लेखनीबद्ध कर सके। संत दयाबाई जी भी सत्पुरुषों की महिमा का गायन करते हुए अपनी वाणी में वर्णन करती है। साध रूप हरि आप हैं, पावन परम पुराण, मेटे दुविधा जीव की, सबका करे कल्याण। साध संग महिमा अधिक, गावत सस महेश, ये जग में दाता बड़े, देत दान उपदेश। अर्थात परमपिता परमात्मा ही सत्पुरुषों के पावन और दिव्य स्वरूप में अवतरित होते हैं। संसार में आकर सांसारिक जीवों पर दया दृष्टि करके उनकी समस्त दुविधाओं को दूर कर उनकी आत्मा का कल्याण करते हैं। सत्पुरुषों की अगम अथाह व अपरंपार में महामहिमा का शेष और महेश भी अपनी वाणी में वर्णन नहीं कर पाए। महापुरुष जगत के सबसे बड़े दातार होते हैं, जो जीवों को सत उपदेश देने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। वे जिस सत और अनमोल वस्तु अर्थात भक्ति की दात प्रदान करते हैं, उसके आगे तीनों लोक की वस्तुएं तुच्छ हैं। महापुरुष संस्कारी जीवों में उत्तरोत्तर भक्ति नाम की ज्योत जगाते हैं। उनके अंतर में शीघ्र ही ये ज्योति प्रकाशित होकर अपने मानव जीवन के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। वे स्वयं भी इस पथ पर बढ़ते जाते हैं और उनके संपर्क में आने वाले अन्य जिज्ञासु जीव भी लाभ उठाते हैं। ऐसे ही पुरातन संस्कारी भक्तों में से एक भक्त बाला सुंदरम जी और उनके बहनोई भक्त बाल सुब्रमण्यम जी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए वचन अमृत श्रवण करते ही भक्त जी के अंतर में श्री आनंदपुर दरबार की सेवा और नाम भक्ति की कमाई करने की लगन लग गई। इनके बहनोई संसार में रहते हुए भी दरबार के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। भक्त बाला सुंदरम जी के जीवन में आपका सानिध्य पाकर और कुछ अपने पुरबले कर्मों के फल स्वरूप अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया। संसार की ओर पीठ देकर इन्होंने कुल मालिक का ध्यान तस्वर अपने हृदय में अंकित कर लिया। शरणागत होकर सर्वस्व श्री चरणों में भेंट कर दिया और श्री आज्ञा में जीवन को ढालकर हित चित्त से सेवा करते हुए श्री चरणों में समा गए। इस प्रकार दक्षिणी भारत के कोयम्बटूर शहर में सत्संग आश्रम स्थापित करके आपने घर बैठे ही लोगों को सत्संग भक्ति व नाम की पावन त्रिवेणी में मज्जन करवाकर उनके दुखमयी जीवन में सुख की प्रभात कर दी। अंतर मन में सच्चे ज्ञान का दीप जगा दिया। पावन प्रवचनों की रोशनी प्रदान कर जीवन को रोशन बना दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब भी बेंगलोर में कृपा करते तो कई बार मैसूर, कोयम्बटूर, मद्रास, विजयवाड़ा आदि स्थानों पर श्री दर्शन देकर पावन प्रवचनों से जागृति प्रदान करते। संस्कारी अधिकारी जीव व जिज्ञासुजन आध्यात्मिक नवचेतना पाकर कृतार्थ होते और हो रहे हैं।
आनंद धाम बसंत कुंज, ये पाठ आगे पढ़ेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पेज नंबर 272, आनंद धाम बसंत कुंज। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तज अभिमान तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। बिन चरण धुली संता दी दिल दी कली नहीं खिलती। बिन चरण धुली संता दी दिल दी कली नहीं खिलती। श्री सतगुर दी कृपा बिन प्रेमा भगति नहीं मिलती। जो शीश झुकांदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। जप तप बिन गुरु भगति दे फिक्के सिंगार ने सारे। जप तप बिन गुरु भगति दे फिक्के सिंगार ने सारे। मालिक दा प्यार नहीं मालिक दा प्यार नहीं जे, बिल्कुल बेकार ने सारे। जो मन समझांदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। बिन सतगुर दी किरपा दे हो मैदा नाश न हुंदा। बिन सतगुर दी किरपा दे हो मैदा नाश न हुंदा। भरमा दे कोट न गिरदे तद तक प्रकाश न हुंदा। भरमा दे कोट न गिरदे तद तक प्रकाश न हुंदा। जो दर ते आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। झूठे जग अंदर गुरमुख धोखा न कदे भी खांदे। झूठे जग अंदर गुरमुख धोखा न कदे भी खांदे। कंडियां दे विच भी दासा फुल्लां वांगू मुस्कांदे। कंडियां दे विच भी दासा फुल्लां वांगू मुस्कांदे। नहीं घबरांदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। तज माया अभिमान जो शरणी आंदे ने, गुरु चरणी चित जोड़ परम पद पांदे ने। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बंदे लाभ उठा ले जीवन का, मान कहा सतगुरु का। बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए न रे बंदे। लाभ उठा ले जीवन का, मान कहा सतगुरु का। बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए न रे बंदे। लाभ उठा ले जीवन का।
सद्वस्तु नाम है केवल, क्यों भूला भरमों में, क्यों भूला भरमों में। सद्वस्तु नाम है केवल, क्यों भूला भरमों में, क्यों भूला भरमों में। श्वासों के मोती कर दे अर्पण गुरु चरणों में, अर्पण गुरु चरणों में। ओ प्रेमी रे, श्वासों के मोती कर दे अर्पण गुरु चरणों में। ये मोती कोई लुटेरा लूट जाए न रे बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान कहा सतगुरु का, बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए न रे बंदे, लाभ उठा ले जीवन। जय हो जय हो जय हो जय हो। खुश किस्मत है जो पूरे सतगुरु को पाया है, सतगुरु को पाया है। खुश किस्मत है जो पूरे सतगुरु को पाया है, सतगुरु को पाया है। नजरे करम तुझ पर उनकी रहमत का साया है, उनकी रहमत का साया है। ओ प्रेमी रे, नजरे करम तुझ पर उनकी रहमत का साया है। बिन भक्ति भाग्य सितारा फूट जाए न रे बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान का सतगुरु का, बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए न रे बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। जय हो जय हो जय हो जय हो। दिल में है सतगुरु प्यारे, होठों पे गीत है, होठों पे गीत है। दिल में है सतगुरु प्यारे, होठों पे गीत है, होठों पे गीत है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है, जन्मों के मीत है। ओ प्रेमी रे, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। तू कर ले जतन प्रीतम, प्यारा रूठ जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान कहा सतगुरु का, बिना भजन भग श्वास की लड़ियाँ टूट जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान कहा सतगुरु का, बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। जय हो जय हो जय हो जय हो। वक्त के रहते दासा, लाभ उठा ले तू, लाभ उठा ले तू। वक्त के रहते दासा, लाभ उठा ले तू, लाभ उठा ले तू। कर ले कुछ नाम कमाई, ध्यान लगा ले तू, ध्यान लगा ले तू। ओ प्रेमी रे, कर ले कुछ नाम कमाई, ध्यान लगा ले तू। बिन भज सुमिरन जीवन गाड़ी, छूट जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान कहा सतगुरु का, बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का। मान कहा सतगुरु का, बिना भजन श्वास की लड़ियाँ टूट जाए नर बंदे, लाभ उठा ले जीवन का।
ये दोनों भजन मैंने ये संत महिमावली से बोले हैं। जिसको देखना हो तो ये संत महिमावली जलंधर की छपी हुई है, इसी में से बोले हैं। आप इनमें से देख सकते हैं। और भी बहुत सुंदर सुंदर भजन इसमें डाले गए हैं, लिखे गए हैं। भगत जी ने बहुत मेहनत की हुई है और बड़े प्रेम से लिखे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। लीलाधारी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय।